दोस्तों, आज हम एक कथा सुनेंगे। यह कथा है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक गांव में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार का बेटा धन कमाने के लिए विदेश जाता है। जाते समय माँ से कहता है, परिंदे का पानी खत्म मत होने देना, चूल्हे की आग बुझने मत देना। यह कहकर बेटा परदेश के लिए निकल जाता है। बहू प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखती है कि कभी परिंदे का पानी खत्म ना हो, कभी चूल्हे की आग बुझने न पाए। इस प्रकार कई वर्षों तक समय बीतता रहा। एक दिन चूल्हे की आग बुझ जाती है, परिंदे का पानी खत्म हो जाता है। बहू घबराकर जल्दी से कुएं पर जाती है। वह पानी लाकर परिंदे को भर देती है। अब आग लेने पड़ोस में जाती है तो पड़ोसन कहती है, आज कुछ भी उधार नहीं दूंगी। बहू पूछती है, ऐसा क्या है आज? पड़ोसन बताती है, आज रोड़ चतुर्दश व्रत कथा है। आज घर लीप कर स्वच्छ जल रखा जाता है, अनाज पीस कर उसके रोट बनाए जाते हैं, पूजा कथन कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। बहू सोचती है कि चूल्हा बुझ तो गया ही है, क्यों ना मैं आज ये व्रत कर लूं। वह घर लौटकर घर को लीपती है, परंदा साफ कर उसमें जल भरती है। सास यह देखकर बहुत नाराज होती है। बेटे ने मना किया था ना पहले ही, फिर चूल्हा क्यों बुझाया तुमने? परंदे का पानी क्यों बदला तुमने? बहू कोई उत्तर नहीं देती, चुपचाप सुनती रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीस लेती है, नई आग जलाकर रोट बनाती है। रोट में 7 चीजें डालती है, दूध, सूत, चना, धन, दही, सब। पूजन कर सास ससुर को रोट खिलाती है, फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लेती है। उसी दिन पति प्रदेश से घर आता है। वह गांव पहुंचने से पहले गांव में अचानक एक बड़ा सांप उसके सामने आता है। सांप कहता है, मैं तेरा काल हूँ, आज तुझे डसकर प्राण हर ही लूंगा। लड़का कहता है, अभी घर लौट रहा हूँ, मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, मिल लेने दो, फिर तुम आ जाना। पति की चोटी पलंग से लटकाऊंगा, उस चोटी पर चढ़कर मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मानकर लौट जाता है। लड़का घर पहुंचकर भोजन कर सोता है। पत्नी थकी थी, रोट पूजन कर चुकी, वह कथा सुनकर सो जाती है। पति को नींद नहीं आती पूरी रात, क्योंकि उसे याद आता है सांप को दिया हुआ वचन। आधी रात में सांप वहां पहुंच जाता है। सांप बहू की चोटी पर चढ़ता है। रोट पे बैठे 7 वस्त्र विचार करते। पहले बार बहू ने रोट बनाया, यदि आज पति को सांप डस गया तो वो कभी कोई हमारी पूजा ना करेगा, इसीलिए हमें कुछ करना ही होगा। इस वस्त्र हथियार का रूप धरते हैं, सांप को मारकर टोकरी ढक देते हैं। पति यह दृश्य देखकर निश्चित हो जाता है। सुबह उठकर बहू काम में लगती है। बेटा देर से उठकर माता से पूछता है, माँ कल आपने क्या भोजन बनाया था? माँ नाराज होकर उत्तर देती है, बहू ने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानी, परिंदे का पानी गिरा दिया और उसने चूल्हे की आग भी बुझा दी। पड़ोसन का अनुसार रोट बनाकर पूजा की, सबको खिलाकर स्वयं भोजन किया। लड़का अपनी माँ से कहता है, सुनो माँ, कल मेरे को काल सांप मुझे डसने आया था, लेकिन रोट की शक्ति ने मुझे बचा लिया। उस दिन से नगर में घोषणा हुई, अनंत चतुर्दशी पर रोट अवश्य बनाएंगे, पूजा कर कथा कहकर बांधेंगे अनंत, रेशमी सूत का अनंत गले या बाहें में पहनेंगे, सब परिवार सुख समृद्धि की कामना करेंगे। हे रोट महाराज, जैसे बहू पर वैसे ही सब पर संकट टूट कर मिटे। क्या कथा अधूरी हो तो पूर्ण करना, कथा पूर्ण हो तो मान करना। यह अनंत भगवान सबकी रक्षा करे। यही है रोड़ चतुर्दश व्रत की कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट में अनंत चतुर्दशी की जय कहना ना भूले। धन्यवाद।